जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 11 फेब के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 फेब के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 11 फेब के दिन। ओ माय गॉड। ओके, 11 फेब के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है एंड 11 फेब के दिन एक्वेरियस की हेल्थ। ओके, इन कार्ड्स को क्लेरिफाई भी कर लेते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि दिस कार्ड क्यों, दिस वन एंड दिस वन। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ओके, इसका मतलब ये है कि किसी तरह की फाइट होने के चांसेस हैं आपके या आपके पार्टनर के, या ये हो सकता है कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। डिफरेंट इन द सेंस कि आप लोगों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी हो सकती है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल हो सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों से फाइट करने के बाद आपका यूनियन होने के चांसेस हैं। ओके यस, या तो आप लोगों का हिडन लव है, तभी भी लग रहा है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें निकलने वाली हैं बाहर, मतलब कोई सच्चाई बाहर आ सकती है जिसकी वजह से फायरी क्लाइमैक्स हो सकता है। ओके, आपके पार्टनर के साइन स्ट्रांगली हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके यस, तो यहाँ पर दो ही साइन आए हैं। यस, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, तो मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, पहली चीज़ तो यह है कि या तो ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं, ग्रीडी हो सकते हैं, या इनको प्रेजेंट टाइम में ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं। ओके यस, देखिए आप इनको बहुत ज़्यादा बैलेंस दिखाई पड़ते हैं हर सिचुएशन में। सॉरी, एक तो इनको ऐसा फील होता है कि जैसे, मतलब चलिए रीडिंग में पता चलेगा, बट ऐसा लग रहा है कि ये तो आपको किसी एंजल की तरह देखते हैं इनको। मतलब एंजल का मतलब ये है कि आप और लोगों से अलग हटकर हैं, आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है। एंड ये जो है, इनको ऐसा फील होता है कि जैसे इन्होंने बिल्कुल कसम खा रखी है कि इनको आप ही के साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना है। यस, इनकी लाइफ में अभी तक आपके जैसा कोई इंसान नहीं आया है। ये आपको बहुत अलग मतलब जिसे कहते हैं अलग लाइन में खड़ा करते हैं। इनकी लाइफ में अगर इनके बहुत सारे कनेक्शन रहे हैं या ये बहुत सारे लोगों से इन्होंने इंटरेक्शन किया है, तो आपका नेचर बहुत अलग है। आप हर कंडीशन में बैलेंस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कभी कोई दिक्कतें नहीं आती हैं, आप कभी स्ट्रगल नहीं करते हैं, लेकिन ये जिस तरीके से आपको इतना कूल काम देखते हैं, तो ये सोचते हैं कि ये इंसान है कैसा, इसके ऊपर कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है हर चीज़ का। हो सकता है कि आप इनसे ज़्यादा मेच्योर हैं, या तो एज से या तो मेंटली मेच्योर हैं, एंड सेम इनके साथ भी हो सकता है कि ये थोड़े से इमेच्योर हैं, जिस वजह से ये जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। आपके फेस को देख करके इनको कभी पता नहीं चल पाता है कि आपके दिल में चल क्या रहा है, लेकिन ये आपको इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा मानते हैं। इसी वजह से थोड़ा सा आपसे डरते भी रहते हैं कि पता नहीं क्या चल रहा है आपके दिमाग में, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। यस, ये फाइनेंशियली आपसे कम है, या इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपके जैसे इंसान को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। यस, लेकिन ये फिर भी पॉजिटिव हैं, फिर भी होपफुल हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने होप छोड़ दी है, क्योंकि नाइट का कार्ड है, एंड नाइट जो होता है वो कभी होप नहीं छोड़ता है, बहुत ज़्यादा हिम्मती होता है। तो आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत रखे हुए हैं, एंड ये सोच रहे हैं कि अगर इनके पास इस टाइम में फाइनेंशियल दिक्कतें हैं तो कल को सब ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव थिंकर हैं ये, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव सोचते हैं, जिसकी वजह से अगर आप फाइनेंशियली ज़्यादा
अबंडेंट है इनसे। तो इनको लग रहा है कि अगर आज ये कम है तो कल को अपना हार्ड वर्क पे इनको इतना बिलीव है, अपनी स्ट्रेंथ पे इतना ट्रस्ट है इनको कि इनको लगता है कि कल को सब ठीक कर लेंगे। ओके, यस। देखिए, हिम्मत बहुत दिलाते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि हिम्मत का जो वो हेड वो डाउन होता चला जा रहा है। यस, यहाँ पे नाइट का कार्ड था एंड यहाँ पे पेज का कार्ड आ चुका है। तो ऐसा लग रहा है जैसे डे बाय डे या तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो रही है, जिस वजह से इनका कॉन्फिडेंस लूज़ होता चला जा रहा है, या ये हो सकता है कि ये आपको इतना आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं कि इनको लग रहा है कि शायद ये आपको कभी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। एंड ये बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने डर पे काम करने की, मतलब कि इनके मन में जो भी फियर्स आ रहे हैं उनको ये काफ़ी हद तक सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं भी इतना अर्न कर लूँगा, या इस टाइप से। लेकिन वही चीज़ है कि इनकी किस्मत इनको सपोर्ट नहीं कर रही है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कंडीशन हो सकती है कि ये आप ही की रीडिंग आ गई है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि रीडिंग आप ही की होती है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है तो आप लोग ऊपर से अपने आप को दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, जबकि ऐसा है कुछ नहीं, आप ही को मालूम है कि अंदर की हालत क्या है। ओके, एंड आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। हो सकता है कि आपने पास्ट में कोई ऐसा बिजनेस या जॉब पकड़ लिया था जो शायद आपके इंटरेस्ट का नहीं था, या आपके ऊपर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसकी वजह से आपको ये सब करना पड़ा। बट अब आप लोग उसी में, भले ही आपको उसमें पेन हो रहा है, लेकिन आप उसी में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि आपको हिम्मत नहीं पड़ पा रही है उसको छोड़ के आगे बढ़ने की। क्योंकि आपको लगता है कि इस टाइम पर सिचुएशन आपके लिए सुटेबल नहीं है। अगर आप छोड़ के बढ़ते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ जाए, या आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एंड आप लोग आ चुके हैं कंफर्ट जोन में, एंड कंफर्ट जोन इतनी बुरी चीज़ होता है कि जिसको छोड़ पाना इतना ईजी नहीं होता है। मतलब अपने जीएफ या बीएफ को छोड़ना आसान होता है, लेकिन कंफर्ट जोन को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, यहाँ पर आ चुका है आपकी हेल्थ के लिए कि आपके थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपकी फाइनेंशियल लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं तो फिर वहाँ पर आपको सोल्यूशन मिलने वाले हैं। आप लोग कहीं पर ट्रैवलिंग जा सकते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, तो हो सकता है कि जहाँ पर आप ट्रैवलिंग करके जाएं वहीं पर आपको कुछ सोल्यूशन मिल जाए। ओके, या तो बिजनेस ट्रिप हो सकती है, या जॉब की वजह से आपको कहीं पर जाना पड़ सकता है। ओके, मेरा कैमरा हिल गया, इसके लिए सॉरी। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपके पार्टनर जो हैं ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी हैं। ये डिसीज़न जल्दी ले नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं इनके डिसीज़न पर इमोशन हावी हो जाते हैं। तो इनकी लाइफ में अगर कोई दो पर्सन हैं तो भी ये जगल कर रहे हैं कि किसको चूज़ करना चाहिए। मतलब कभी ये आपकी तरफ हो जाते हैं, कभी ये इधर हो जाते हैं, एंड ये इधर उधर करते करते ही सारी सिचुएशन को लटका देते हैं। यस, मुझे देखिए आपके पार्टनर इमेच्योर दिखाई पड़ रहे हैं। यस, ये जो हैं, मुझे लग रहा है कि इन्होंने आप लोगों को बहुत लंबे टाइम से लटका के रखा है, काफ़ी परेशान कर लिया है इन्होंने। क्योंकि ये जो हैं, देखिए जो इंसान इमोशनल होगा, हालांकि यहाँ पर पेंटिकल्स हैं बट यहाँ पे 2 नंबर भी है, एंड 2 नंबर हमेशा ही इमोशन को, साइकिक एबिलिटीज़ को शो करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनकी इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से कभी ये प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कभी इमोशनल हो जाते हैं, कभी थर्ड पार्टी की तरफ चले जाते हैं, कभी आपकी तरफ आ जाते हैं। एंड यही जगल करते करते ये आपको भी लटका के रखे हैं। ओके, एंड इनका मन कर रहा है कि थोड़ी सी सांस ले ली जाए, क्योंकि ये जो हैं, मतलब इनके माइंड में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चलती है, बहुत ज़्यादा ये सोचते रहते हैं। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर, इनको डिसीज़न लेने में दिक्कतें आती हैं।
थर्ड पार्टी भले ही इनके लिए सुटेबल ना हो, पेनफुल हो, भले ही इनको लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ अगर इन्होंने किसी के साथ मैरिज की है तो वो मैरिज इनके लिए पेनफुल हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट, बहुत कंफ्यूज्ड, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहने वाले एंड बहुत जल्दी पलटी मारने वाले लग रहे हैं। देखिए, अब माइंड मत कीजिएगा, लेकिन जैसे कार्ड आएंगे मुझे वैसे ही बताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप लोग लटके पड़े हैं। ओके, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि पार्टनर कब आएंगे कब आएंगे। अब जब पार्टनर की ऐसी हालत है तो मैं कैसे कह दूं कि पार्टनर जल्दी आ जाएंगे? जब ये डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं तो फिर कैसे आ पाएंगे जल्दी, बताइए। तो ये जो है आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको डर लगता है, क्योंकि आप इनके जैसे नहीं हैं, आप डिफरेंट हैं। यस। तो काफ़ी हद तक तो ये रीडिंग यहाँ पर की आप ही के लिए है, क्योंकि आप जो हैं बहुत समझदार इंसान हैं। आप जो हैं, कुछ लोगों के लिए आप लोग सेपरेटेड या डिवोर्सी हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए आप लोग मेंटली इनसे तो ज़्यादा मैच्योर हैं। ओके, एंड अब आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं, क्योंकि आपने भी इनका शायद ये आना जाना देख रखा है, जिस वजह से आप बिल्कुल फेडअप हो चुके हैं। बिल्कुल भेजा फ्राई वाली कंडीशन आपकी दिखाई पड़ रही है। मतलब आप सोच रहे हैं कि ये बस आ जाएं, फिर इनको राइट टाइम किया जाए। लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो ये आप हो सकते हैं। आप इनसे इतना थक चुके हैं कि आपका मन कर रहा है कि अब इनको हमेशा के लिए भगा दें एंड अपनी लाइफ में कोई किसी न्यू पर्सन को एंट्री दी जाए, क्योंकि इनके काम ही मुझे ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं कि कोई इंसान कब तक सहेगा। ओके, तो यस, इनको लगता तो ये है, लेकिन देखिए, मैं अगेन एंड अगेन आपसे क्या कहूँ, लेकिन मेन चीज़ ये है कि देखिए, इनको ये पता है कि आपके साथ लाइफ में खुशियाँ बहुत मिलेंगी, आपके साथ बच्चे भी सोचते हैं, आप इनके ट्रू लव भी हैं, आपके साथ अबंडेंस भी है, सब कुछ है। लेकिन वही चीज़ है कि अगर ये कोई एक्शन नहीं लेंगे तो सपने देखने से क्या फ़ायदा, दोनों की लाइफ ख़राब हो रही है। ओके, तो ये सरेंडर किए हुए हैं डिवाइन पर। ओके, अब इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पर ये जानते हैं, लेकिन यहाँ पे फेयरी क्लाइमैक्स का कार्ड आ चुका है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो अगर इन्होंने सरेंडर किया हुआ था तो अब इन्होंने डिसीजन लिया है कि ये आपसे बात करेंगे, एंड बात करेंगे तो मुझे ऐसा पक्का लग रहा है कि आप इनको ठीक करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आपको परेशान कर लिया है। एंड फायरी क्लाइमैक्स अगर आप बोलेंगे तो ये भी आंसर करने वाले हैं। ओके, बट यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि ये कार्ड आ चुका है, लक इज़ ऑन योर साइड। तो किस्मत आप ही के साइड में है, एंड द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, सारे कार्ड आपके फेवर में आ रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।